आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जिसने कानून, राजनीति और न्यायपालिका तीनों को एक साथ चर्चा का केंद्र में ला दिया। दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला मामला और उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अदालत में पेशी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि न्याय की निष्पक्ष होने पर। दिल्ली शराब नीति केस में सुनवाई के दौरान एक बड़ा मोड़ आया तब जब अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में रिक्यूजल एप्लीकेशन दाखिल कर दी। यानी उन्होंने ये मांग की कि जज जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लें। जैसे ही इस सुनवाई का वीडियो सामने आया, इंटरनेट पर यह मामला ब्रेकिंग न्यूज बन गया। सबसे पहले हम समझते हैं कि रिक्यूजल क्या होता है। न्यायिक प्रक्रिया में जब कोई जज किसी केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लेता है तो उसे रिक्यूजल कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब जज का केस से कोई व्यक्तिगत हित जुड़ा हो या पक्षपात की आशंका हो, ताकि न्याय भी निष्पक्ष बना रहे। अब हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है। तो भारत में रिक्यूजल पर कोई लिखित कानून नहीं है। ये पूरी तरह जज के विवेक और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इसके सिद्धांत तय किए हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं बन सकता। और दूसरा है, न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ आशंका नहीं जताई बल्कि कई ठोस बातें भी रखी है। पारिवारिक और पेशेवर संबंध। उनका कहना था कि जज और उनके बेटे और बेटी केंद्र सरकार के पैनल में काउंसलर हैं। उन्हें काम सॉलिसिटर जनरल के लिए मिलता है और ये नाम आता है तुषार मेहता, जो इस केस में सीबीआई की ओर से पेश हो रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि वो केंद्र सरकार के आपराधिक विरोधी हैं और सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन केंद्र के अधीन हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केवल सीबीआई की दलीलें सुनी गई हैं, उनकी बातें सुने बिना आदेश दे दिया गया है। 40,000 पन्नों के रिकॉर्ड में कम समय में खारिज कर दिया गया है। सबसे बड़ा विवाद तब बना जब कोर्ट में ही केजरीवाल ने कहा, आप एक विशेष विचारधारा के कार्यक्रम में जाती हैं। ये पल इस केस का टर्निंग पॉइंट बन गया। दूसरी ओर सरकार का पक्ष था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने ये सिर्फ रिक्यूजल नहीं बल्कि अदालत की गरिमा पर हमला बताया है। अगर ऐसे मामलों पर जज हटाए गए तो ये खतरनाक परंपरा बन जाएगी। उन्होंने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की मांग तक कर दी। अब पूरा देश इंतजार कर रहा है, क्या जज खुद को केस से अलग करेंगी या आरोपों को खारिज कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर आरोपी सही है तो न्यायपालिका को खुद कदम उठाना चाहिए। अगर आरोप गलत है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ मामला बन सकता है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक नेता या किसी केस का नहीं है बल्कि एक भरोसे का है जो जनता न्यायपालिका पर करती है। आप क्या सोचते हैं? क्या एक निष्पक्ष सवाल है? क्या न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है? आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।